हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से जम करके पढ़ भी रहे होंगे। एक महीना बचा हुआ है अपने एग्ज़ाम में। हम लोग आज ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग को सहारा मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स को हम लोग को बेहतर तरीके से पढ़ना है। इसीलिए मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ बायोलॉजी चैप्टर वाइज वेटेज। बहुत एक्सपर्ट एनालिसिस लगता है इसमें। मैंने तो सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है और आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि एनटीए किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करता है, किन चैप्टर्स पे कम फोकस करता है। एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाती है हमारे लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको सारी स्टडी करनी है, लेकिन इन कुछ चैप्टर्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। यस स्टूडेंट्स, बायोलॉजी चैप्टर वाइज वेटेज एक चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेट वेटेज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं अपने नीट के, उसके हिसाब से इस डेटा को इकट्ठा किया गया है, पूरा डेटा कंप्लीट किया गया और देखा गया। वो हर साल लगभग रहता तो वैसे ही बस 2 या 5% ऊपर नीचे होता है ना। तो देखिए पहली स्लाइड अपनी चैप्टर वाइज चलेंगे अपन, ताकि आप आसानी से चीज़ें समझ सकें। क्लास 11 बॉटनी चैप्टर्स में आएंगे सबसे पहले। तो डाइवर्सिटी की अगर बात कर लीजिए, डाइवर्सिटी ने लिविंग वर्ड से आपके 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स उठते हैं, 16 मार्क्स ले जाता है ये, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स से यहाँ पे रहते हैं आपके। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 101% क्वेश्चन रहना होता है। ओके, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन मिलना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लगभग ये बहुत बार पूछते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिख रहा होगा, ये देखिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सबसे ज़्यादा आईएमपी होता है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, 2 और 5 क्वेश्चंस इससे मिलने हैं। तो 28 मार्क्स ये कंप्लीट करता है नीट में। प्लांट फिजियोलॉजी देखिए 32 मार्क्स, ठीक है, इंक्लूड कर रही है अपने। मिनरल न्यूट्रिशन से 1 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 100% 1 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्लांट से 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से भी 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये है एक तरीके का सिनेरियो जो कि आपके समझ में आ रहा होगा। लगभग इतना रहता है। ये कम ज़्यादा भी स्टूडेंट हो सकता है, तो उसकी टेंशन मत ले लीजिएगा कि इतना बताया इतना नहीं आया, वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी 51 क्वेश्चन जूलॉजी से उठा लेते हैं, कभी कभी 45 क्वेश्चन, है ना, 48 क्वेश्चन अप्रॉक्स नहीं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रहते हैं, अप्रॉक्स रहते हैं। जूलॉजी चैप्टर्स देख लीजिए 11th के। एनिमल किंगडम देखिए 2 या 3 क्वेश्चन, है ना, लगभग 8 नंबर, 8 मार्क्स। और ये बायोमोलिक्यूल्स अच्छा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है ना, 16 मार्क्स इंक्लूड कर लेता है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से 1 या 2 क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा था सन 2022 में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से, जो कि ब्रीथिंग से ही था, है ना। पूरा पैराग्राफ छाप दिया था एनसीईआरटी का और उसमें से ट्रू फॉल्स कर दिया था, तो बहुत ध्यान से ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जूलॉजी चैप्टर्स देखिए 48 मार्क्स पे जा रही है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत ज़्यादा नंबर की है। केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी बहुत हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम। ओके, ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 48 नंबर यहीं पे दिखाई दे रहा है आपको। कम चैप्टर्स पे जाएंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। हम लोग को बड़ा गोल चाहिए है, तो है ना, तो जाहिर सी बात बड़ा गोल भी करना होगा। क्लास 12th बॉटनी चैप्टर्स पे आ जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन होते ही होते हैं, 16 मार्क्स। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन देख लीजिए बच्चों जरा, है ना। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन हर जगह लिखा था 8 से 12, 8 से 10, अलग अलग जगह पे बुक्स हैं मेरे पास, उसमें भी, है ना। तो मैंने इसको लिया है 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आने चाहिए जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से, क्योंकि मेन चैप्टर्स हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल भाई हैं अपने यहाँ पे, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए और आरएनए का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ना है और बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन भी करने हैं। जूलॉजी चैप्टर्स क्लास 12th में अपने रिप्रोडक्शन देखिए 6 क्वेश्चन 24 मार्क्स। ह्यूमन रिप्रो से 3 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चन, है ना। एवोल्यूशन को अलग से रख दिया है, क्योंकि ये बार बार हर जगह बता रहे थे 3 या 4 क्वेश्चन होना ही होना होते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 32 मार्क्स, ये देख लीजिए, इसको हल्के में बिल्कुल मत ले लेना, ये सिंपल चैप्टर है ना।
मोस्ट सिंपल, सिर्फ पढ़ने वाले होते हैं, कोई दिमाग लगाना नहीं होता, सिर्फ याद करना होता। 32 मार्क्स आपके इंशाल्लाह कहीं नहीं गए, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऊपर वाले दोनों से आपको क्वेश्चन मिलने हैं, मैचिंग में मिलने, मेरी गारंटी है। बायोटेक मेरा फेवरेट है ना। लगभग कोई 4 कह रहा, कोई 5 कह रहा, कोई 10 कह रहा, लेकिन 5 क्वेश्चंस आप मान लीजिए 20 मार्क्स इंक्लूड कर ले जाएगी। 20 to 24 मार्क्स आपकी बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल है, इसकी प्रोसेसेस और प्रिंसिपल याद करने हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन, जीन थेरेपी लगभग पूछ देते हैं, इंसुलिन से हमेशा पूछते हैं, है ना। तो ये था अपना वेटेज पूरा बायोटेक, है ना। अब आइए देखिए सबसे ज़्यादा और सबसे डिफी और सबसे अतरंगी यूनिट जो अपने पास में है वो है इकोलॉजी, है ना। 36 मार्क्स पे जा रही है देखिए, और लगभग आता भी है से 30 से 32 नंबर का या 34 नंबर का आ जाएगा आराम से। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने फार्मूले हैं उन फार्मूले से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हल्के में मत लेना इस यूनिट को, कि अगर कोई कह दे कि हाँ इतनी कोई खास नहीं है, ये सबसे ज़्यादा खास यूनिट है। ओके, अब इस तरीके से ज़रा सिनेरियो समझ लीजिए अपना। नीट बॉटनी चैप्टर वाइज वेटेज एक सिनेरियो ये भी है हमारे पास में, कि हाँ ऐसे भी समझ सकते हो। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड 10% रहता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 10% रहता है, सेल स्ट्रक्चर 17%, प्लांट फिजियोलॉजी 19% देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 7%, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 20%। अब ये देख लीजिए कि जो 20% है, ठीक है, 17% है, 19% है, इन चैप्टर्स पे 17 देखिए आ गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इन चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है हम लोगों को। नीट जूलॉजी चैप्टर वाइज वेटेज क्लास 11th एंड 12th। अब देखिए एनिमल किंगडम 8% पे जा रहा है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना, टिश्यू वाला जो है 6%, बायोमोलिक्यूल्स देख लीजिए 10%, ह्यूमन फिजियोलॉजी देख लीजिए 21% पहुंच गई, ब्रीथिंग एक्सचेंज 4%, रिप्रो आपका 8%, एवोल्यूशन जो है वो भी आपका 8%, है ना। अब देखिए बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर ये ज़्यादा हो गया आपका, यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया आपका, और आपका ये ज़्यादा हो गया, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा पाई चार्ट को घेर रही हैं हमारे, तो लगभग हमें फोकस भी यहीं पे करना होगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, ज़रा देखिए कि हाँ मैं कौन से चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हैं, कौन से चैप्टर्स हमारे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, किसमें मेरा फोकस बहुत अच्छा है। इस तरीके से बात बनेगी तब गोल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, काम रहिएगा, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी मत, है ना, क्योंकि पेपर अपना 7 मई को है, तो इंशाल्लाह बेहतर ही हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़।